आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे MS एक्सेल के अंदर में ये टूल बार सामने से दिया हुआ है। यहाँ पे रैप टेक्स्ट, मार्जिन सेंटर और क्लियर, ये तीन चीज़ के बारे में हम आज आपको बताएंगे। इससे पहले हम लोग और सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इंसर्ट, डिलीट फॉर्मेट, बहुत सारा चीज़ और सबको आपको हम बताए हैं। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये रैप टेक्स्ट का क्या काम है। मार्जिन सेंटर के अंदर में ऑप्शन से दिया हुआ है, मार्जिन सेंटर, मर्ज क्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। आपको क्लियर में दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कॉन्टेंट्स एंड क्लियर कमेंट्स, ये सब दिया हुआ है। इस सब को हम लोग को यूज कैसे करेंगे। हम लोग कोई भी वीडियो बनाते हैं, आप ये ध्यान देंगे, हम आपको एक कंसेप्ट देते हैं कि इसका ये फंक्शन है। इस वीडियो का अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन में वर्क होता है। ऐसा नहीं है कि हम आप एक एग्जाम्पल दे के बताए तो यही आप काम करेंगे। इसका यूज करके आप देख सकते हैं, जब इसकी ज़रूरत हो आप इसका यूज कीजिए, नहीं ज़रूरत हो तो यूज नहीं करेंगे। तो ये इस सेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे कि रैप टेक्स्ट का क्या काम है, मार्जिन सेंटर का क्या काम है, ये सब बताएंगे। तो सपोज कीजिए कि हम लोग रैप टेक्स्ट के बारे में जानते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, रैप टेक्स्ट मेक ऑल कंटेंट्स विजिबल विद इन ए सेल बाय डिस्प्लेइंग इट्स ऑन ए मल्टीपल लाइंस। कहने का मतलब है कि ये आपको एग्जाम्पल दे के समझा रहा है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसी को हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक डाटा बनाए हैं, इसमें हम ये स्टूडेंट नेम जो लिखे हैं वो नेम मेरा दिख नहीं रहा है। ये या तो हमको इसको साइज यहाँ से पकड़ के बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हम चाहते हैं कि ये नीचे ऊपर ऑटोमेटिक एडजस्ट कर जाए, तो आप रैप टेक्स्ट कर दीजिए। ये देखिए स्टूडेंट नेम आ गया, नेम आपका नीचे आ गया, तो एक ही लाइन में वो एडजस्ट कर लिया। नहीं तो दूसरा तरीका क्या था कि आप इसको पकड़ के ऐसे खींच लेते तो आपका होता, तो इस रूप से हो जाता। तो हम इसको अंडू कर लेते हैं कंट्रोल जेड से, तो हमारा इस तरह से हो गया। तो ये हमारा रैप टेक्स्ट का काम है। तो कोई भी चीज़ आप अगर लिखना चाहते हैं, आप करना अगर चाहते हैं, उसमें आप रैप टेक्स्ट, अगर आपको एक ही सेल में रखना है, नीचे ऊपर कोई चीज़ को दिखना है, करना है, तो आप रैप टेक्स्ट का यूज करके देख सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपको, मर्ज एंड सेंटर। नाम ही है, मर्ज करेगा और सेंटर में चला जाएगा। मर्ज क्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल दिया हुआ है। तो सपोज कीजिए कि इसके ऊपर में हम लोग एक रो बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहे तो यहाँ से इंसर्ट शीट रो करिए, ऊपर में ही बढ़ गया। जब आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो हमको हेडिंग देना है। सपोज कीजिए कि ये रहा आपका हेडिंग, तो सिंपल पहले हम लोग उसको मर्ज सेल करते हैं, तो ये हमारा देखिए मर्ज हो गया। यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, नहीं तो अगर हम ये मर्ज हो गया, हम इसमें सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें लिखते हैं मार्कशीट। ये देखिए मार्कशीट हम लिख दिए, तो हमारा इस लाइन में सेंटर में नहीं आए। आप यहाँ से भी सेंटर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एक ही साथ चाहते हैं कि मेरा मर्ज भी हो जाए और सेंटर में भी चला जाए, तो हम इसको अंडू करते हैं। तो अंडू करिए तो आप ऐसे आ गए, मेरा सेल खत्म हो गया। इसी में हम लिखते हैं मार्क्स शीट। सपोर्ट कीजिए कि हमारा हेडिंग है, तो एक ही सेल में लिखाया, तो हम चाहते हैं कि इतना को मर्ज करें और ये हमारा सेंटर में भी रहे। तो आप जाइए मर्ज एंड सेंटर खोलिए और ये देखिए, तो मर्ज भी हो गया और आपका सेल सेंटर में भी आ गया। तो इस टाइप का आपको कोई भी काम करना है, इसमें एक्सेल में बहुत सारा काम होता है। ये हम छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है। आप मार्कशीट कभी बनाते रहेंगे, ऐसा कुछ काम करना पड़ता है, तो हम लोग को सेल को मर्ज करना पड़ता है। ये मर्ज करना हुआ और मर्ज करके डाटा ऑलरेडी सेंटर में आ गया, तो इसका एक फंक्शन हो गया मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ मर्ज सेल दिया हुआ है। सिंपल सी बात है कि हम सपोज कीजिए कि इस तीनों सेल को एक मर्ज करना चाहते हैं, तो सिंपल मर्ज हो जाएगा, ये सेंटर में नहीं जाएगा। देखिए मर्ज सेल हो गया। आप कोई भी चीज़ इसमें लिखते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें लिखते हैं ग्लोबल कंप्यूटर, तो देखिए ये साइड में ही हमारा रह गया। तो इस तरह से मर्ज हो गया। इसी में आपका फिर दिया हुआ है, नीचे में आपको यहाँ दिया हुआ है अनमर्ज सेल। इसी को आप चाहते हैं कि नहीं मेरा पहले जैसा हो जाए, तो आप अनमर्ज सेल कर दीजिए। देखिए ये एक ही सेल में आ गया, ये आपका सेल ही अलग अलग आ गया। तो मर्ज का मतलब होता है कि इस ब्लॉक को बना के आप चाहते हैं मर्ज करना, तो सिंपल आप ये मर्ज सेल कर दीजिए। तो देखिए सेल मर्ज हो गया, लेकिन सेंटर में नहीं आया। तो आप इसको सेंटर में रखने के लिए मर्ज एंड सेंटर का अप्लाई कर सकते हैं, या आप यहाँ पे दिया हुआ है इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो ये बात का चाहिए, लेकिन ये एक ही बार में मर्ज भी करेगा और सेंटर में भी ला देगा। तो ये रहा आपका मर्ज सेल।
मर्ज सेल सेंटर, मर्ज सेल एंड अनमर्ज सेल। मर्ज सेल को मर्ज कर दीजिए और दोबारा अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अनमर्ज कर लीजिए, ये मर्ज सेल का हो जाता है। इसी में आपका एक दिया हुआ है मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस का मतलब है, कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि हम लोग कुछ लिखते हैं 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ भी हम लोग लिखते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक साथ रो कॉलम के साथ मर्ज कर ले, ऐसे एक से ज़्यादा कॉलम को भी आप ब्लॉक बनाइए, तो ये हमारा ऑटोमेटिक इस अलाइनमेंट में एडजस्ट कर जाएगा। ये देखिए इस टाइप से हम लोग करके देखते हैं, इसको मर्ज एक्रॉस लिखता है, मर्ज एक्रॉस किए तो देखिए आपका इस टाइप आ गया, ये मर्ज भी हो गया और आपका मिटा भी नहीं, एक 1 2 3 4 आ गया। इसी चीज़ को सपोज कीजिए कि हम लोग ऐसे करते हैं, 1 करते हैं, 2 लिखे, 3 आप 4 लिखिए, 5 लिखिए। सपोज कीजिए कि हमको इसको ब्लॉक बना के और सिंपल सा मर्ज क्रॉस नहीं करके आप मर्ज सेल यूज करके देखिए, तो देखिए ये अगर ओके कीजिएगा तो सारा डाटा मिल गया और सारा मर्ज होके एक ही रह गया। तो ये हमारा, इसमें तो मेरा सारा डाटा खराब हो गया, तो हम चाहते हैं कि मर्ज करके मेरा वो लेफ्ट अलाइनमेंट ऑटोमेटिक राइट अलाइनमेंट वो एडजस्ट हो जाता है, तो मर्ज क्रॉस का सेंटर आपका वर्क कर सकते हैं। तो कोई भी आपको काम करना है, कोई भी फंक्शन आपको यूज करना है, तो इसमें हम लोग यूज करके देख सकते हैं। ये आपका मर्ज क्रॉस का काम हो जाता है। इसके अलावा इसमें हम आपको ये बताए हैं, इसमें एक क्लियर ऑप्शन है। क्लियर का मतलब है कि ऑल, मतलब सब मिट जाएगा। सपोज कीजिए कि हम लोग इसको मिटाते हैं, ये ब्लॉक बनाइए, इसमें सबसे पहले हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग आपको हम सिखाए हैं बॉर्डर एंड शेडिंग में। चलिए यहाँ पे ऑप्शन सब दिया है बॉर्डर एंड, उसके माध्यम से हम लोग इसको फॉर्मेटिंग करके देख लेते हैं। तो फॉर्मेटिंग करने के बाद इसमें अगर सपोज कीजिए कि हम लोग को यह ऑप्शन हो जाता है कि हम लोग को पूरा मिटाना है, खाली फॉर्मेट मिटाना है, आपको कंटेंट्स मिटाना है, जो आपको मिटाना है, जिस रूप से मिटाना है उसके हिसाब से हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का वर्क आपको फॉर्मेटिंग क्लियर में करना रहता है। आप चाहे तो यहाँ से क्लियर करें, यहाँ से भी दिया हुआ है सारा ऑप्शन सब। सपोज कीजिए कि इस लाइन से बनाते हैं, आप ओके कर लीजिए, देखिए आपका बन गया। आप इस चीज़ को चाहें तो यहाँ से भी ऑल बॉर्डर करके देख सकते हैं, तो आपका इस रूप से बॉर्डर बन गया। अब हम चाहते हैं कि डिलीट करें, सपोज कीजिए कि हम लोग इसको ब्लॉक बनाते हैं, फिर हम लोग समझते हैं इसको कि जब क्लियर करना चाहे तो क्लियर ऑल हो जाए। तो देखिए क्लियर ऑल में सारा मिट गया। फिर इसको हम लोग अंडू करते हैं। दूसरा ऑप्शन में हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हमारा सिर्फ फॉर्मेट मिटे, हमारा कंटेंट्स रहे, तो क्लियर फॉर्मेट कीजिए। तो आप जो डिजाइन दिए थे फॉर्मेट का वो आपका मिट गया, कंटेंट्स आपका है। फिर अंडू करिए, समझना है इसलिए हम लोग फिर से अंडू करते हैं। तीसरा कंसेप्ट हम लोग को होता है क्लियर कंटेंट्स। देखिए कंटेंट्स मिट गया लेकिन आपका फॉर्मेट है ही, तो इस रूप में अगर चाहते हैं कि नहीं हमारा फॉर्मेट रहे लेकिन कंटेंट्स नहीं चाहिए, तो आप इसका क्लियर में जा करके आपको क्लियर, यहाँ से क्लियर कंटेंट्स का यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। फिर समझने के लिए अभी हम लोग अंडू करते हैं, क्योंकि हमको इसमें और समझना है। हम यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे हम लगा चुके हैं, ये कमेंट्स लगा चुके हैं। आपको पता है कि इंसर्ट में जाकर के आपको कमेंट लगाना है, कुछ लिखना होता है। और हम इसको मिटाना कैसे चाहेंगे, जनरली मिटा देंगे तो क्या होगा, हमारा टेक्स्ट देखिए मिट गया, लेकिन इसके अंदर में कॉमेंट नहीं मिटा। तो कमेंट मिटाने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप पूरे को ब्लॉक बनाइए, नहीं तो यहाँ पे कर्सर है तो क्लियर में जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कमेंट्स, तो क्लियर कमेंट्स करेंगे तो आपका देखिए कमेंट मिट गया। फिर अंडू करिए। इसका दूसरा तरीका भी है कि आप अगर यहाँ पे कमेंट देके आप राइट बटन दबाते हैं तो भी क्लियर कमेंट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आप क्लियर कमेंट का भी यूज करके आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप डिफरेंट टाइप से क्लियर ऑप्शन में यूज करके देख सकते हैं। क्लियर ऑल का मतलब सब मिट जाएगा। क्लियर फॉर्मेट किए तो सिर्फ हमारा फॉर्मेट मिटा, क्लियर कंटेंट्स किए तो मेरा फॉर्मेट रहा, कंटेंट्स मिट गया, और कमेंट किए तो हमारा कमेंट मिट गया। तो ये हमारा क्लियर का कंसेप्ट होता है। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग देखें कि MS एक्सेल के अंदर में रैप टेक्स्ट का क्या काम है, मर्ज एंड सेंटर का क्या काम है, इस सारा ऑप्शन का इसके अंदर का क्या काम होता है, क्लियर के अंदर का इस ऑप्शन का बारी बारी से यूज करके देखेंगे। ये मर्ज एंड सेंटर या रैप टेक्स्ट हम या क्लियर जो भी बताए हैं, एक एग्जाम्पल आपको बताया कि इसका एक फंक्शन होता है। आप इसको कहीं भी, एक्सेल में बहुत सारा वर्क होता है, हम पहले भी आपको चर्चा किए हैं। आप मार्कशीट बना रहे होते हैं, कभी कुछ चाहिए, कभी तेरा चाहिए, कभी कुछ भी चाहिए, बहुत सारा ऑप्शन जैसे आप देख रहे हैं कि इस सब टाइप का बनाना है तो मर्ज करके कुछ लिखना होता है, तो आप इसको यूज करके देख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। मर्ज कर लिए, सपोज कीजिए कि हमने मर्ज कर लिए और इस ऑप्शन में हम लोग को ऐसे लिखना है, तो ये देखिए आप इस रूप में इसको लिख सकते हैं। बड़ा छोटा करके हम लोग देखेंगे तो हमारा ऐसे आ गया। तो इस टाइप से भी हम लोग इसको काम करके देख सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है, इसको यूज करने के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा इतना ही रहेगा कि रैप टेक्स्ट का कैसे काम करेंगे, मर्ज एंड सेंटर का क्या काम है, और ये सामने में क्लियर दिया हुआ है इस ऑप्शन का क्या वर्क होता है।
आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसमें एक बेल आइकन आता है, उसमें आप ऑल कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय पर उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।